हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए आप लोग को अल्टर लर्नर क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों को पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। जो आपने थंबनेल में देखा वो बिल्कुल सच है। हम लोग आज की क्लास में सिंधु सभ्यता के बारे में समझेंगे बहुत ईजी तरीके से। आप लोग कंसंट्रेशन होकर समझिएगा, आपको क्लास में ही याद करा कर दिखाएंगे, मेरा चैलेंज है, ठीक है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि आप बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए, ठीक है। चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए किसका, सिंधु सभ्यता का। जो सिंधु सभ्यता है यह सिंधु नदी के तट पर मिला था। कहाँ मिला था? जो सिंधु सभ्यता है यह सिंधु नदी के तट पर मिला था। यहाँ पर देखिएगा सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, ठीक है। इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। कहाँ मिला था सिंधु सभ्यता? सिंधु नदी के तट पर मिला था। सिंधु सभ्यता कहाँ मिला था? सिंधु नदी के तट पर मिला था, ठीक है। इसको याद रखिएगा। देखिए इसका विकास 25 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। जो सिंधु सभ्यता का विकास किस ईसा पूर्व से कब तक हुआ था? तो 25 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक ले सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था, ठीक है। सिंधु सभ्यता का आकार अगर पूछा जाएगा, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार मतलब त्रिभुज के आकार का होता है, ऐसा होता है त्रिभुज आकार, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। सिंधु अगर कोई पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा होता है, तो त्रिभुजाकार होता है। अगर पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता कितने एरिया में फैला हुआ था, तो जो सिंधु सभ्यता था वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। यहाँ पर ध्यान देखिए, सिंधु सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। कितना फैला हुआ था? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ था। सिंधु सभ्यता विश्व का सबसे पहली नगरीय सभ्यता क्या थी? जो सिंधु सभ्यता जो विश्व का सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी। कैसा सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। अब विश्व का सबसे ग्रामीण सभ्यता कौन थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। अगर पूछा जाएगा विश्व का सबसे ग्रामीण सभ्यता कौन थी, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ठीक है। अब सिंधु सभ्यता का सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया था। कब? 1826 में। अगर पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता का जानकारी सबसे पहले किसने दिया था, तो चार्ल्स मेसन ने दिया था, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था, तो यहाँ पर अलेक्जेंडर कलिंगन ने किया था, ठीक है। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण अलेक्जेंडर कलिंगन ने किए थे। सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल करना, ठीक है। तो उसके बारे में जांच पड़ताल किसने किए थे? तो अलेक्जेंडर कलिंगन ने ही किए थे, ठीक है, 1853 में, ठीक है। अगर सिंधु सभ्यता का खुदाई पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता का खुदाई किसने किया था, तो याद रखिएगा दयाराम साहनी ने। किसने किए थे? तो दयाराम साहनी ने, ठीक है। और जो सिंधु सभ्यता का में सबसे पहले किस शहर का खुदाई हुआ था? तो हड़प्पा का हुआ था। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले किस शहर का खुदाई हुआ था? तो हड़प्पा का हुआ था, ठीक है। और सिंधु सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया था। और इसी सिंधु सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें कांसा का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा था। कांसा का ही हथियार बनाया जाता है, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, ठीक है। आज के क्लास को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। चलिए आप लोगों का मैं उम्मीद करता हूँ आज के क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है।